हेलो फ्रेंड्स, इन डब डाउट में आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले जानें कि इंग्लिश भाषा की लिपि क्या होती है। जैसे प्रत्येक भाषा के लिखने का जो तरीका होता है उसको उस भाषा की लिपि कहते हैं, वैसे ही इंग्लिश भाषा की लिपि का नाम रोमन है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है, पंजाबी भाषा की लिपि का नाम गुरुमुखी है, उसी तरह से इंग्लिश भाषा की लिपि का नाम रोमन है। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा में कुल कितने अक्षर होते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं, A to Z तक, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इनकी संख्या कुल 26 होती है। अब जानने की ज़रूरत है कि ये लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये लेटर 2 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ लेटर हम देखेंगे तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वावेल, जिसको हिंदी में हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। कन्फर्म इसको याद कर लीजिएगा, इंग्लिश भाषा में स्वरों की संख्या 5 होती है। हिंदी में अलग होता है, इंग्लिश में स्वर की संख्या 5 होती है, A E I O U। और उसके बाद दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, यानी जिसको हम व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 21 होती है। इंग्लिश के कुल 26 अल्फ़ाबेट में से जब हम 5 वावेल निकाल देते हैं तो 21 कॉन्सोनेंट बचते हैं, यानी व्यंजनों की संख्या 21 होती है। AEIOU, इन पाँचों को निकाल देने के बाद जो लेटर बचेंगे वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अब आइए देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है या छापा जा सकता है। तो ये 4 प्रकार से लिखे जा सकते हैं या छापे जा सकते हैं। पहला है छापे के बड़े अक्षर, दूसरा छापने के छोटे अक्षर, और तीसरा लिखने के बड़े अक्षर, और चौथा लिखने के छोटे अक्षर। इनको बहुत सही ढंग से जान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सही जानकारी ना होने की वजह से फिर हम गलत ढंग से लिखते हैं। जहाँ लिखने के छोटे अक्षर को यूज करना है वहाँ छापे के छोटे अक्षर को यूज कर देते हैं। इस वजह से हमारी लिखावट बहुत सही नहीं रह पाती। अब आगे देखते हैं कि हम वर्ड किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि इंग्लिश भाषा में वर्ड किसे कहेंगे। तो वर्ड की परिभाषा हम सबसे पहले जानेंगे कि वर्ड किसे कहेंगे। तो देखिए, ए ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज ए प्रॉपर सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, यानी अक्षरों का ऐसा समूह जो एक उचित या सही अर्थ देता है, भाव देता है, वही शब्द कहलाता है। कोई भी अटेंडम लिया गया लेटर शब्द नहीं कहलाएगा, इसके लिए उसका सही सेंस निकलना चाहिए। तो आइए उसको एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। जैसे देखिए, पहला एग्जांपल है ALPEP। अभी इस आपस में लेटर पास तो आए हैं, लेकिन कोई वर्ड नहीं बन रहा है क्योंकि कोई सेंस नहीं निकल रहा है। और जबकि वही इन्हीं को सही क्रम में लगा दे रहे हैं, APPLE एप्पल, तो एप्पल मीन्स सेब हो जाता है, जो एक फल है। इससे हमको एक प्रॉपर सेंस मिल रहा है, तो एप्पल एक वर्ड हुआ। इसी तरह से कैट हो गया, स्कूल हो गया, पेट हो गया। ये एक प्रॉपर सेंस दे रहे हैं, एक अर्थ दे रहे हैं, इस वजह से ये वर्ड है। और इसके अलावा और भी हम ढेर सारे एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं हम अन्य उदाहरण लेके। देखिए, जैसे यहाँ पे है ही, शी, इट, वी, यू, मैंगो, टेबल, फैन, चेयर, प्रिंसिपल, क्रोकोडाइल, ऑस्ट्रिच, लेमन, पपाया, एलिफेंट, पिग, प्लेट, अम्ब्रेला, कुक, फूड, टोटल, और भी ऐसे ढेर सारे शब्द मिलेंगे आपको जिनका प्रॉपर सेंस मिल रहा होगा। उसी वजह से उनको हम वर्ड कहते हैं। और वर्ड के बारे में तो जान ही गए हम। अच्छा, इनको जानने के बाद अब हम जानेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो अब आइए हम ये कोशिश करते हैं समझाने की कि सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए, इसके भी परिभाषा हम जानने की कोशिश करेंगे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज ए प्रॉपर सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो एक उचित अर्थ दे, वही जो है वाक्य कहलाते हैं। किसी भी शब्द को अटेंडम दाएं बाएं लिख देने से वो सेंटेंस नहीं बन जाता। उसके लिए इस क्रम में होना चाहिए कि उसका सही सही अर्थ निकले। एग्जाम्पल इसका भी लेके हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे है ही गुड इज बॉय, ही गुड इज बॉय। ये कोई सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, मीनिंगलेस है ये। अगर इसी को हम सही क्रम में रख दें तो हो जाएगा ही इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ ए गुड बॉय, जो बताता है कि वह एक अच्छा लड़का है, जो सही अर्थ दे रहा है। इस वजह से यह एक सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेके भी हम देखते हैं। आर डॉग्स दीज नॉट ब्लैक। इसका कोई सेंस निकल रहा है? कोई सेंस नहीं निकल रहा है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वर्ड का ग्रुप तो है लेकिन कोई अर्थ ना होने की वजह से ये सेंटेंस नहीं है। तो इसका सही ग्रुप हम सेट करते हैं और देखते हैं। तो हो जाएगा दीज डॉग्स आर नॉट ब्लैक, जिसका मतलब हुआ ये कुत्ते काले नहीं है, जो एक सही अर्थ दे रहा है, एक भाव दे रहा है, जिसकी वजह से ये सेंटेंस हो गया।
तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जब तक सही भाव न मिले, कोई सही अर्थ न निकले, तब तक वो सेंटेंस नहीं होगा, भले कोई भी वर्ड आसपास आ जाए। तो और ढेर सारे एग्जाम्पल लेके हम इसको समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे फाइनल हम सेंटेंस एक लिख रहे हैं, आई कैन रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। दूसरा है दैट फॉक्स इज़ नॉट क्लेवर, वह लोमड़ी चालाक नहीं है। और नेक्स्ट है आपके सामने, माई अंकल इज़ ए टीचर, मेरे चाचा जी एक अध्यापक हैं। और इज ही एन ऑनेस्ट मैन, क्या वह एक ईमानदार व्यक्ति है। ये सभी जो है ग्रुप ऑफ वर्ड एक प्रॉपर सेंस दे रहे हैं, इस वजह से ये सभी के सभी सेंटेंस हैं, ये सभी एक एक सेंटेंस है। इसके अलावा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर दाएं बाएं केवल रख देने से कोई भी वर्ड अगर सेंटेंस हो जाता तब तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन दाएं बाएं रख देने से कोई भी वर्ड का ग्रुप जो है सेंटेंस नहीं हो जाता। उसका ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो सही सही अर्थ दे, जो सही मीनिंग दे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चूँकि हम सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं और एग्जाम्पल लेके हम कोशिश किए कि आपको बढ़िया से समझा सकें कि सेंटेंस क्या होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, यानी सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सेंटेंस यानी वाक्य के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहले वाले को सब्जेक्ट यानी कर्ता और दूसरे वाले को प्रेडिकेट यानी विधेय कहते हैं। तो आइए सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी कर्ता के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही हो या जो क्रिया को करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। तो हम देखेंगे कि सेंटेंस में जो क्रिया हो रही है उसको कर कौन रहा है, जो उस क्रिया को संपन्न कर रहा होता है वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी कर्ता कहलाता है। आइए इसका एग्जांपल लेके हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें क्रिकेट खेले जाने का कार्य हो रहा है और इसको कर कौन रहा है, इसको कर रहा है रमेश। इसलिए इस सेंटेंस में रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट में रमेश हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, रमेश वर्ड हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के साथ देखें कि रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट में रमेश हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि खेलने का कार्य जो है रमेश ही कर रहा है, इसलिए रमेश हमारा सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेके हम देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारा है राधिका इज डांसिंग, राधिका इज डांसिंग, जिसमें नाचने का कार्य हो रहा है और कर कौन रहा है, कर रही है राधिका। इस वजह से राधिका इस सेंटेंस की सब्जेक्ट हो जाएगी। इस सेंटेंस की सब्जेक्ट कौन हो जाएगी, राधिका हो जाएगी। तो हम इसको भी समझ लिए और एग्जांपल लेके हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, इसमें पक्षियाँ आकाश में उड़ रही हैं, उड़ने का काम पक्षियाँ कर रही हैं, इसलिए द बर्ड सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी अन्य शब्द होंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। अगला हमारा जो है वो सेकेंड पार्ट जो है प्रेडिकेट यानी विधेय है। तो सब्जेक्ट के अलावा वाक्य का बाकी शब्द प्रेडिकेट कहलाता है, यानी वाक्य में जो सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट का चुनाव कर लेंगे तो जो अन्य शब्द बचेंगे वो सभी प्रेडिकेट हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। प्रेडिकेट के लिए द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, यानी कुत्ता अजनबियों पे भौंकता है, तो भौंकने का काम कुत्ता कर रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा हो गया द डॉग। बाकी बचा भाग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो हम एग्जाम्पल के साथ जान गए प्रेडिकेट किसे यानी विधेय किसे कहते हैं। द टीचर इज सिंगिंग ए सॉन्ग, अध्यापक गीत गा रहे हैं, गीत गाने का काम अध्यापक कर रहे हैं, तो द टीचर तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन उसके अलावा बाकी बचा सारा शब्द इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेके देखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगला है हमारा द प्यून हैज़ गॉन टू वाराणसी, यानी चपरासी वाराणसी जा चुका है, इसमें द प्यून सब्जेक्ट हो गया, बाकी हैज़ गॉन टू वाराणसी ये हमारा इस सेंटेंस का प्रेडिकेट हो गया। तो हम जो है इन एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखें जाने कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इंग्लिश के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी देने की कोशिश हम आपको किए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और अधिक रोचक व ज्ञानवर्धक वीडियो बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।